जिधर जाते हैं सब जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, स्टीयर अवे में आपका स्वागत। इस हफ्ते हम बाहर नहीं जा पाए। आत्या जो मेरी छोटी बच्ची है उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर भी आपसे काफ़ी दिनों से एक विषय पे बात करनी थी। कुछ मेरे व्यूज़ रखने थे, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे, तो वो किया जाए ताकि हमारे बीच जो डायलॉग है, जो कनेक्ट है, वो बना रहे और एक अच्छे विषय पे बात भी हो। विषय है नाइट ड्राइविंग। भारत में नाइट ड्राइविंग को लेकर काफ़ी अटकलें हैं, काफ़ी अलग अलग सुझाव विचार हैं लोगों के। और कुछ सालों पहले तक वैसी कंडीशन, रोड्स की कंडीशंस कहिए या क्लाइमेटिक कंडीशंस कहिए, या रोड्स के आसपास या रोड्स के ऊपर जो आवाजाही रहती है, जो यातायात रहता है, उसको देखते हुए काफ़ी लोग आज भी नाइट ड्राइविंग को नेगेटिव मानते हैं, नाइट ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहते हैं। मैंने अपने ट्रैवलिंग में काफ़ी बार नाइट ड्राइविंग की है और मुझे ऐसा लगता है कि नाइट ड्राइविंग जो है, अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए करें तो ये चीज़ भी, नाइट ड्राइविंग भी हम एंजॉय कर सकते हैं, हम उसे सफल बना सकते हैं और अपने सफ़र को एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस डिस्कशन के 3 मेन पॉइंट्स रहेंगे। पहले प्रोज यानी कि अच्छी चीज़ें नाइट ड्राइविंग में, कॉन्स यानी कि नाइट ड्राइविंग की बुरी चीज़ें, और थर्ड है सॉल्यूशंस। जो चीज़ें हमें गलत या बुरी लग रही है नाइट ड्राइविंग के बारे में, उनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस। पहला पॉइंट है मेरा नाइट ड्राइविंग के प्रोज में या नाइट ड्राइविंग के फॉर में। ट्रैवल टाइम, जो आपका डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी का जो टाइम होता है, जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है, वो आपका कम से कम 20 से 30% तक कम हो सकता है या उससे भी ज़्यादा, अगर आप नाइट ड्राइव कर पाएँ। इसमें काफ़ी कुछ पैरामीटर्स हैं जो हेल्प करते हैं या जो इन चीज़ों में अपना हाथ रखते हैं। पहली चीज़ है, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, चाहे वो Tier 1 सिटी हो या Tier 2 सिटी हो। जैसे मैं खुद पुणे में रहता हूँ, तो अगर सिटी ट्रैफिक को ध्यान में रखा जाए तो ट्रैवल टाइम में आसपास पौना घंटा से 1 घंटा सिटी ट्रैवल जो है वो टाइम ऐड कर देता है। आप सिटी में कहाँ रहते हो और सिटी से बाहर निकलने के लिए आपका जो हाईवे है वो कितना दूर है, वो दूरी कितनी है, उस पर ये टाइम डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है हाईवेज का जो भी ट्रैफिक है। नाइट टाइम में गाड़ियाँ कम रहती हैं, तो हाईवेज पे जो ट्रैफिक होता है वो भी दिन के हिसाब से कम होता है। लेकिन नाइट ड्राइव भी करने वाले ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के जो लोग होते हैं वो हो गए। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हाईवेज पे कोई नहीं मिलेगा, ज़रूर कोई ना कोई छोटी बहुत ट्रैफिक रहेगी, लेकिन दिन के मुकाबले वो ट्रैफिक बहुत कम रहती है, तो उससे भी आपका ट्रैवल टाइम बचता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कम ब्रेक्स की ज़रूरत। दिन में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए और आपके साथ ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों के लिए आपको ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाने के लिए, खाने पीने के लिए, और बाकी वॉशरूम के लिए। इन सब के लिए आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की ज़रूरत होती है।
चीज़ नाइट में कम हो जाती है, क्योंकि आपके साथ के जो कुछ मुसाफिर हैं वो सो सकते हैं, वो ज़्यादातर सो जाते हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े लोग जो होते हैं वो सो सकते हैं। नेक्स्ट एक अच्छी चीज़ ये होती है कि बिकॉज ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है तो आप एक कांस्टेंट स्पीड, एक अच्छी स्पीड बना के चल सकते हैं। जैसे लगा लीजिए 80 से 70 से 80 का जो एक अच्छा स्पीड का दायरा होता है वो आप काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूस या कांस्टेंट रख सकते हैं, एक सरीका रख सकते हैं। सो ये तो हो गया ट्रैवल टाइम और इसके पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स बाकी और भी कुछ चीज़ों में अपने नाइट ड्राइविंग में बाकी और भी चीज़ों को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी तरह से आपके जो को पैसेंजर्स या आपके जो साथी मुसाफिर होते हैं उनको कम थकावट होती है। रात के टाइम में जब ट्रैवल किया जाता है तो हमें नींद आ जाती है और जो मुसाफिर होते हैं वो सो जाते हैं, जबकि ड्राइवर और को ड्राइवर इन्हें जागना होता है। तो ये चीज़ काफ़ी लोग कह सकते हैं कि एक वाद विवाद या एक डिस्कशन का पॉइंट है कि ये फ्रूटफुल कितना है। लेकिन मैं अपने अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं अभी काफ़ी, और मेरी वाइफ भी वर्किंग है, जबकि मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूं और मुझे अपने लिए टाइम निकालना पॉसिबल हो पाता है। तो अगर मैं नाइट ड्राइविंग कर रहा हूं तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं पहले ही, नाइट ड्राइविंग शुरू करने से पहले, और अपने लिए एक नींद या अपने लिए एक आराम कर लेता हूं। और ऐसी काफ़ी चीज़ें। लेकिन उसी वक्त जब मेरी वाइफ या मेरे बच्चे होते हैं वो इस सफ़र में आराम से सो जाते हैं। तो मुझे तो इतनी आदत हो गई है कि अब मैं अकेला भी सफ़र कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी होती हैं। उन सब चीज़ों को साथ में लेके ही मैं ये काम कर सकता हूँ। आगे उन चीज़ों को सॉल्यूशंस में हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है फ्यूल कंजम्पशन। जी हाँ, कम फ्यूल लगना या फ्यूल की सेविंग होना, ये भी एक पॉइंट है नाइट ड्राइविंग का। जो आप दिन में जितना आपका फ्यूल होता है उससे कम 20% फ्यूल आपका नाइट ड्राइविंग में बचता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, एक कांस्टेंट स्पीड हम बना पाते हैं। ट्रैफिक कम होता है तो हमें क्लच ब्रेक्स की कम ज़रूरत पड़ती है, तो फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। एक और पॉइंट है जो अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप सबका एक्सपीरियंस उस बारे में अलग अलग हो सकता है। एक एडिशनल टूर टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। समझ लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में घूमने जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, और ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए मुझे 8 घंटे का सफ़र करना है। अगर ये सफ़र मैं सुबह 5 बजे शुरू करता हूँ, ऑफकोर्स मैं एक नींद ले चुका होता और 5 बजे सुबह उठकर मैं एक वो सफ़र जो है आसपास, क्योंकि वो 8 घंटे का सफ़र मैं नाइट ड्राइविंग के लिए कह रहा हूँ, दिन में वही सफ़र 10 से 12 घंटे के बीच में कहीं आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, ब्रेक्स और आपके चलाने का अंदाज जिस भी तरह से। तो अगर मैं 5 बजे निकल रहा हूँ तो साधारण मुझे 2 से 3 बजे तक पहुँचेंगे बी पॉइंट पे पहुँचने के ए से। लेकिन अगर मैं यही चीज़ और बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद, क्योंकि 10 से 12 घंटे का सफ़र किया होता है तो सभी थके हुए होते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर, और हम सब सो जाते हैं। सो आगे 2 या 3 बजे से आगे समझ लीजिए 2-3 घंटे का हमने आराम कर लिया और उसके बाद हम आसपास की जगह से देखते हैं। तो नॉर्मली जब हम टूर करते हैं इस तरह का हमारी खुद की गाड़ी से, तो हम ये सोच के चलते हैं कि चलो ये पहला दिन जो है हमारा वेस्ट ही जाने वाला है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो यही सफ़र, इसका टाइम कम हो जाएगा, और ये 8 घंटे जो हैं आप समझ लीजिए अगर 10 से 11 बजे आप रात में निकल रहे हो तो ये आप सुबह 5 या 6 बजे आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और अगर आगे भी रहा तो 8 बजे पहुंच जाओगे। 8 बजे पहुंचने के बाद भी अगर आप 4 घंटे का भी मैक्सिमम 4 घंटे की सो के आराम से निकालना चाहते हो या 5 घंटे भी निकालना चाहते हो तो 1 बजे आप उठ के, आपके पास पूरा आधा दिन रहता है जिसमें आप वो जगह एक आधे दिन में जो भी चीज़ें कर सकते हो वहाँ पर कर पाओ। तो
ये था मेरे लिए एडिशनल टूर टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने आज तक जो भी टूर्स किए हैं उसमें मैंने ज़रूर किया है। तो ये सब हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। और भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपने एक्सपीरियंस किए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आते हैं कॉन्स पर या कुछ बुरी चीज़ों पे। नाइट ड्राइविंग की सबसे बुरी चीज़ है नींद लगना या हाईवे हिप्नोसिस जिसे कहते हैं, वो एक प्रॉब्लम, या एक्सीडेंट होने का खतरा। जी हाँ, ये चीज़ तो है। तो पहले बात करते हैं हाईवे हिप्नोसिस की। हाईवे हिप्नोसिस एक जाना माना फिनोमिनन है, एक जिसको परिमाण भी है दिया गया, प्रमाण भी दिया जा सकता है जिसमें ये होता है कि अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चले जा रहे हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है, या समझ लीजिए आपको कोई बाधा नहीं है आपके, या आपको कोई मुड़ना नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े हो और सीधे जा रहे हो, तो कुछ समय बाद एक तरह का जो रास्ता है वो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है ऐसा आपको लगता है, और आपको धीरे धीरे आप उस रास्ते पर भटक जाते हो, या उस रास्ते पे ही आपकी नज़र रहती लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो जाता है। तो इसे हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। इसमें ज़्यादातर आगे एक बार आप हाईवे हिप्नोसिस में आ जाओगे तो आपको नींद भी आने लग जाती है, जिसका बहुत ही गलत या बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। दूसरा, अगर हम देखें नेगेटिव पॉइंट नाइट ड्राइविंग का, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में लोग सेफ्टी को बहुत ज़्यादा हमें देना चाहिए, हमें खुद भी एक्चुअली भी देना चाहिए। सेफ्टी के बारे में काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, सोचते हैं। तो नाइट ड्राइविंग में सेफ्टी एक कंसर्न है। ऑफ कोर्स मैं मानूंगा कि अगर आप अननोन हाईवेज पे जा रहे हो या अननोन रोड्स पे जा रहे हो जहां आपको पता है या आपने पहले कभी सफ़र नहीं किया है, और उन रोड्स पे यातायात आवाजाही बहुत कम है आसपास, उन रोड्स पे अगर होटल्स, रेस्टोरेंट्स या पेट्रोल पंप्स जो 24 घंटे खुले रहते हैं ना, ज़्यादातर आजकल 24 घंटे पेट्रोल पंप्स सभी हाईवेज पे आपको मिल जाएंगे। तो वो सब अगर नहीं है, ऐसे रास्तों पे जो नॉर्मली टियर 3 टियर 2 सिटीज़ को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, नॉर्मली वो सिंगल लेन रास्ते होते हैं, ऐसे रास्तों पे हमें सेफ्टी का डर रहता है। लेकिन अगर आप कोई 4 लेन हाईवे पे हैं और एक जाना माना हाईवे है वो, अगर तो रात के किसी भी वक्त आपको ओपन पेट्रोल पंप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज जब आप 4 लेन हाईवेज की बात करते हो तो वो काफ़ी बड़ी सिटीज़ को और काफ़ी दूर तक जोड़ते हैं। इसमें अभी जैसे मैं पुणे में हूँ तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो एक छोटा एक्सप्रेस हाईवे 2 बड़ी सिटीज़ को जोड़ता है। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक और हाईवे शुरू हुआ है जो है नागपुर, मुंबई से नागपुर के लिए, समृद्धि महामार्ग जिसे हम कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े रास्ते जो अभी और बन रहे हैं, मुंबई आगरा हाईवे, मुंबई टू दिल्ली हाईवे वाया गुजरात, ये बहुत नोन हाईवेज हैं। तो इन पे मैं सफ़र कर चुका हूँ, और मुझे अगर मैं सिर्फ एक जो नया अभी जो मैंने बात की समृद्धि महामार्ग, उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी जितने भी नाम मैंने लिए या इस तरह के जो हाईवेज हैं, तो इन हाईवेज पर ज़्यादातर हमें पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ये मिल जाते हैं। और अगर नाइट ड्राइव में आपको कहीं वॉशरूम ब्रेक की ज़रूरत है, लघुशंका आपको या आपके हमसफ़र लोगों को करनी है, तो उसके लिए भी किसी भी 24 घंटे खुले हुए पेट्रोल पंप पे आप रुक जाइए, वहाँ पे आपको वो सुविधा मुफ्त दी जाती है, चाहे आप पेट्रोल भरे या ना भरे। ये पॉइंट काफ़ी लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। और एक अगर अगली एक बात की जाए नाइट ड्राइविंग में नेगेटिव पॉइंट की, जो सामने से लाइट आती है, अपोजिट व्हीकल का जो फ्लैश लाइट रहता है, या एक आप कहिए अपर कहते हैं जिसको, उससे भी आपको तकलीफ होती है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है नाइट ड्राइविंग के लिए। तो सेफ्टी, हाईवे हिप्नोसिस या नींद आना, और अपोजिट व्हीकल से जो लाइट हमें आती है उसके बारे में। तो मेरे सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए आपको कैसी लगती है।
तो कुछ सॉल्यूशंस या कुछ आदतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला बात है, जब आप नाइट में निकल रहे हो, 10 से 11 बजे के आसपास निकलने की बात हो रही है हमारी, तो जो डिनर है वो लाइट कीजिए। जो ड्राइविंग करने वाले 1 या 2 लोग होंगे, आप अकेले ड्राइव करने वाले हों या आपके साथ और एक बंदा हो, आप दोनों को या आपको जो डिनर है वो लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और इस वजह से आपको आगे भूख लगेगी, तो आप कुछ लाइट स्नैक्स आपके साथ रखिए। फ्रूट्स रख सकते हैं अगर आपको पसंद है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फ्रूट्स का, जो आपको नींद से भी बचाता है। और ऐसे स्नैक्स जो मतलब हेल्दी भी हों और आपको उससे नींद भी ना आए। दूसरा, आपको जब ज़रूरत लगे, आपको जब सही लगे, ब्रेक ले लीजिए। आपके जो साथ के को पैसेंजर्स हैं वो शायद आराम से सो जाएं, तो उन्हें शायद ब्रेक की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं फिर से शायद कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से जब मैंने बात की, या कुछ लोग जो मेरे साथ सफ़र कर चुके हैं, तो उनका कहना था कि हमें गाड़ी में नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग तो थोड़ा बहुत आपके साथ जागेंगे भी, तो वो अच्छा भी है आपके साथ एक बंदा जाग रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग रात में गाड़ी में भी, अगर आप सही तरीके से चला रहे हैं, आपके चलाने पे भी थोड़ा बहुत वो डिफ़र करता है, या बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आप कैसे चला रहे हो। क्योंकि आपके साथ के लोग सो रहे हैं, तो आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बीच में ही रहना है। जहाँ पे अगर कोई खड्डा, कोई स्पीड ब्रेकर है, तो आप उसको सही तरीके से पार कर पाओ, और जो सो रहे हैं उन्हें किसी को चोट लगना या एकदम से जागने पड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था ब्रेक्स की, तो आपको चाहिए उतने ब्रेक्स लीजिए। 5-5 मिनट से 10-10 मिनट या 20 मिनट के भी ब्रेक्स आप ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे कंटिन्यूस चलाइए। मेरा तो एक एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूं, तो 8 घंटे में मैं कम से कम 4 ब्रेक्स लेता ही हूँ। 2 घंटे बाद अगर सही भी लग रहा है, तो भी मैं एक जगह रुक जाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, अपने पैर थोड़ा बहुत चलता हूँ। सो पैरों में फिर से एक एक्टिवनेस आ जाता है, आप में एक एक्टिवनेस आ जाता है। मुंह धोना या आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको एक्टिवनेस फील होता है, वो आप कर सकते हैं। चाय पीना या कॉफ़ी पीना, कॉफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रहेगा अगर आप पी सकें तो। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कॉफ़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे तकलीफ भी हो सकती है। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी से आपको एसिडिटी होना वगैरह, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं। तो 1 या 2 कॉफ़ी। हाँ, अगर आप ग्रीन टी में इंटरेस्टेड हैं और आप साथ में अगर कोई थर्मास लेके चल पा रहे हैं, या फिर आपका ग्रीन टी का पाउच भी आप साथ में रखते हैं, और जो भी रात में आपको रेस्टोरेंट या चाय वाले ऐसे ठेले मिल जाएंगे, उनको आप कहेंगे गर्म पानी दे दीजिए भाई और शक्कर दे दीजिए, हम हमारी ग्रीन टी खुद बना लेंगे, तो फिर क्या ही कहना। जब भी आप हाईवेज पे जाएं, तो इमरजेंसी नंबर्स, जब हाईवे आप एंटर करते हो, तो इमरजेंसी नंबर्स आप कहीं ना कहीं मेंशन किए हुए उनके बोर्ड्स आप देखते हो। तो हाईवे पे चलते वक्त ऐसे इमरजेंसी नंबर के जो बोर्ड आएगा, उसके पास गाड़ी थोड़ी सी के लिए रोक कर आप वो नंबर का फ़ोटो ले लीजिए। इमरजेंसी में कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इन नंबर्स के आप हेल्प ले पाएंगे। एक अच्छा म्यूज़िक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उससे नींद आ जाए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, आपको जागने के लिए वो हेल्पफुल होना चाहिए। तो ऐसा म्यूज़िक का अच्छा कलेक्शन लेके चलिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको, इवन 2 घंटे का भी जो मैंने कहा ना, एक कंटिन्यूस सफ़र करने के लिए। तो कम से कम 50-60 गाने या 25-30 गानों का एक अच्छा खासा एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। कोई पेन ड्राइव हो या कोई कैसेट, सीडी, जो भी आप रख सकें। कोशिश कीजिए कि 1-1.5 से 2 घंटे के बीच का जो आप ड्राइव करोगे, कंटिन्यूस ड्राइव 2 घंटे 3 घंटे का अगर कर रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं आप खिड़की खोल लो। इससे क्या होगा कि एक फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर अंदर आएगी और आपको एक्टिव फील होगा। जितना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन होगा, उतना ही एक्टिव फील होगा। एसी के साथ भी आप अगर गाड़ी चला रहे हो, तो भी हम नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं इंटरनल सर्कुलेशन के साथ, तो वहाँ पर आप का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम होने लगता है कुछ देर बाद। और
ये भी एक पॉइंट है नींद आने के लिए। तो उसके लिए बीच में या तो सर्कुलेशन आप बाहर की तरफ कर सकते हैं अगर आपके वेंट्स अच्छे हैं तो, अदरवाइज आपने शीशा खोल लेना है, विंडो नीचे कर लेनी है और कुछ देर के लिए वो ताज़ी हवा अंदर आने देनी है। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट के होते हुए भी, इन सब सॉल्यूशंस को, इन सब पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए भी, अगर आपको नींद आ जाती है, अगर 4-5 घंटे के ड्राइव के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं सफ़र कर सकते हो, या फिर एक और पॉइंट रहता है स्वीट स्लीप टाइम, जो तड़के 3 बजे से लेकर 8 बजे 3 AM to 8 AM के बीच का जो टाइम होता है स्वीट स्लीप का टाइम होता है। तो उस वक्त कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी केस में अगर आप हाईवे पर हो, आप गाड़ी चला रहे हो और आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप झपकियाँ ले रहे हो, इस केस में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लास्ट लेन में आ जाना है, जो आउटर लेन होती है, जो सबसे लेफ्ट की लेन होती है, उस लेन में आपको आ जाना चाहिए। गाड़ी की स्पीड आपको कम कर लेनी है और नेक्स्ट ढूंढना है आपको 24 आवर्स खुला रहने वाला पेट्रोल पंप या फिर 24 आवर्स चलने वाला कोई रेस्टोरेंट या होटल। और यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी एक अच्छी सेफ जगह पार्क कर लेनी है। अगर आप सबसे अच्छा ऑप्शन है 24/7 पेट्रोल पंप का, लाइट अच्छी रहती है, वहाँ पर लोग रहते हैं, सबसे मेन चीज़। तो आप गाड़ी से उतरिए, वहाँ जो कोई कर्मचारी हैं, जो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे किसी से बात कीजिए, बताइए आपकी जो तकलीफ़ है, और वहाँ पे कहीं सेफ जगह एक साइड में उनको तकलीफ ना हो ऐसे देखते हो आपकी गाड़ी अच्छी तरह से लगा के सो जाइए गाड़ी में। कम से कम 2 घंटा 1 घंटा जितना भी आपको लगे, या फिर कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे का आप आगे अलार्म लगा के भी सो जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा सो जाइए। 3-4 घंटे की नींद भी आप ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3-4 घंटे लेट भी हैं आप आपके टूर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी सुरक्षा, आपकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं। सो गाइज़, ये था भारत में नाइट ड्राइविंग, या हम लोग जो नाइट ड्राइविंग करना चाहते हैं उसके बारे में एक मेरे एक्सपीरियंसेस और सुझाव। आप लोग और उसमें क्या कमेंट करना आप सुझाव क्या देना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इसे, और सुरक्षित रहिए, घूमते रहिए, ट्रैवल करते रहिए। नमस्कार।